मॉर्निंग बच्चों, मैं उमेश राय। आप सभी को माय स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 2.3 क्लास 10 का पोलिनोमियल का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है 3 या 5 नंबर का निश्चित आएगा, तो हम लोग पूरी क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। उसमें क्या है देखा जाए। 2.3 में कर है विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा भाग देकर भागफल शेषफल ज्ञात करने के पर आधारित पर विभाजन एल्गोरिथम, जैसे यूक्लिड विभाजन पर में एका था, उसी तरह की a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी तरह ही विभाजन बहुपद में हो जाता है। विभाजन एल्गोरिथम में क्या हो जाता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल। जो शेष जो है वही है एक बहुपद के फॉर्म में। हम लोग हमेशा जानते हैं कि शेषफल जो होगा, शेष वो जिससे भाग देंगे उससे हमेशा क्या होगा, घात उससे कम होता है, यह हम जान रहे हैं। इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, देखेंगे। कर विभाजन का प्रयोग करके बताना है पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसको एक बार देखिए, इतना आसान है कि कभी नहीं भूलिएगा यह। पहला इसका क्वेश्चन है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो कैसे ही भाग देते हैं इसको हम लोग सीखेंगे और भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। ई पी ऑफ एक्स है बहुपद, और जी ऑफ एक्स, इससे इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यू है, यानी भागफल में एक्स यदि हम रखें तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो एक्स से इसमें गुना करेंगे एक्स क्यू, और एक्स से माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x। अब चिन्ह घटाते हैं तो चिन्ह ही प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ बच जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, अब 5 या 2 7x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, यानी माइनस 3 से जब गुना किया तो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 से 2 किया तो माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 7x है और 3 और 6 क्या हुआ, 9 हो गया। अब यानी देखा जाए तो इसका भागफल क्या है, इसी को ना हम लोग बोलते हैं भागफल, और ये क्या है, शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, जो शेष यही भाज्य है, और ये क्या है, भाजक है जिससे भाग देते हैं। तो ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल और ये शेषफल है। तो यदि कह रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए तो यह कह दिए, कहेगा भागफल ज्ञात कीजिए तो ई हो जाएगा। भाज्य ई है, जैसे आप लोग अब इसको जांचना भी होगा तो आराम से भाज्य बराबर इसमें और इसमें हम गुना करेंगे, जोड़ेंगे, यदि इतना आ गया तो सही है। भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। अब जैसे इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान है, तीनों बन जाएगा। नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, जरूर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जैसे हम भाग देंगे, गुणनखंड कब होता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम भाग दिए और गुणनखंड यदि है इसका, तो इसका शेषफल यदि 0 आ जाए तो कहेंगे गुणनखंड है, और शेषफल यदि 0 नहीं आ रहा है तो क्या कहेंगे, गुणनखंड नहीं है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, कहा जाए कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तो यहाँ इसका जवाब देंगे कि नहीं, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसका शून्यक जो शेषफल जो आ रहा है वो शून्य नहीं है, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन भी हम लोग देख लें, कि 2 चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक यह पहला का है क्वेश्चन, 2 का है कि नहीं शून्य की भी हम लोग देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन 2 का है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टी स्क्वायर माइनस 3 किससे भाग दिया, 2t4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 प्लस है कि माइनस 2t4 प्लस 3t स्क्वायर है, सॉरी 3t स्क्वायर माइनस 2t 4 3 है, 3t है माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t, देखिए गड़बड़ हो गया, माइनस 9t या माइनस 12 है। ध्यान से
टी स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो ऐसे ही भाग देना है, जैसे भाग देने का वही रूल है कि इसमें ऐसा करें कि पहला एक कोई ना कोई पद सेम होना चाहिए। तो टी स्क्वायर है, हमको 4 लाना है तो टी स्क्वायर से करें, लेकिन यहाँ 2 भी है, 2t4 है, तो यहाँ 2 गो टी स्क्वायर से जब इसमें हम गुना करें, दोनों में गुना करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर में कीजिएगा तो 2t4 और 2t स्क्वायर से इसमें 2 3 6t स्क्वायर, और जब ये कीजिएगा माइनस और ये क्या हुआ प्लस, तो ये क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा। ये बचा 3t का क्यूब और 6 में से 2 गया था क्या होगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब लाना है 3t क्यूब, 3t क्यूब तो यानी t है तो यानी लिख देंगे प्लस 3t, तो 3t क्यूब 3t से इसमें 3 3 का 9t, ई है माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, और ई भी माइनस है प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया, बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12। तो टी स्क्वायर है तब 4 से कर दीजिए, 4 से गुना तो 4t स्क्वायर और 4 3 12, ई हो जाएगा माइनस, ई हो गया प्लस, तो ई और ये कैंसिल है। शेषफल क्या आ गया 0, लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, अतः टी स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड है, यानी इसका एक फैक्टर होगा, यदि 0 नहीं होगा तो इसका फैक्टर नहीं होगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 है, 1 में भी 3 है, दोनों बन जाएगा। क्वेश्चन 3 जो है कई बार परीक्षा में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। कर है 3x4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दे। इसका 2 शून्यक दिया है और बाकी शून्य ज्ञात करना ही कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी आई है क्वेश्चन ही, है ना। जैसे देखिए यह 3x के पावर 4 है प्लस 6x क्यू है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। इसका 2 शून्य दिया √5/3 है, एगो है माइनस √5/3। तो देखिए कैसे करते हैं, x का मान यहाँ लिखेंगे कि x बराबर इतना √5/3, तो इधर आएगा तो x माइनस √5/3 बराबर 0, एगो होगा x पावर माइनस √5/3, तो इधर आएगा x प्लस √5/3। इसका ये दोनों को बारी बारी से गुना कर देते हैं, तो यहाँ होगा ई और फिर क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे हम यहाँ, तो दोनों गुना करेंगे तो x स्क्वायर एक होगा 5/3 हो जाएगा बराबर 0, तो यानी 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इजिकल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 5 इजिकल टू 0, यानी यही एक बहुपद होगा। 3x स्क्वायर माइनस 5 से जैसे भाग देंगे शून्यक है, अब भाग देंगे तो पावर 4 है तो 4 शून्यक होगा, लेकिन इसका पावर 2 तो कट के 2 को जो भागफल आएगा वही बच जाएगा। और यहाँ देखिए कैसे, अब यहाँ हम दे दे रहे हैं और यहाँ भागफल ऊपर लिख दे रहे हैं, हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5, तो अब यहाँ लाना है 4, तो x स्क्वायर से गुना कीजिए तो 3x के पावर 4 अब माइनस 5x स्क्वायर, तो ये हुआ माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। अब बच गया 6x क्यू स्क्वायर, ये भी है तो 5 में से 2 चला जाएगा तो 3x स्क्वायर, और ये है माइनस 10x और माइनस 5। इस चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ज़्यादा क्लियर होगा, x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ 6x क्यू है, 3 है तो 3 दूनी 6, तो 2x का है कि x का पावर 2 है, यहाँ 1 है तो 2 एगो 3 गो, तो 6x क्यू और 2x से 5 2 बचे 10x, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, कैंसिल हो गया। ये बच गया 3x स्क्वायर, आई माइनस 10x प्लस ये भी कट गया, ये क्या बच गया माइनस 5। देखिए जो चीज़ है वही है, तो केवल प्लस एक बार कर देंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया, तो ये माइनस ये प्लस यानी कैंसिल हो गया, 0 आ गया, क्योंकि जब ये शून्य दिया था तो 0 आएगा ही आएगा निश्चित। अब बताना है कि जैसे इसका 2 गो तो शून्य दिया गया था तो और 2 बाकी निकालना था, तो x स्क्वायर 2x प्लस 1 है, उसको भी हम 0 करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा x स्क्वायर 2x प्लस 1 इजकल टू 0, अब इसका फैक्टर तोड़ देना है। क्या तोड़ना है भाई, फैक्टर तोड़ना है, तब इसको लिखिएगा तो x स्क्वायर 2x को x प्लस x जोड़ 1 इजकल टू 0, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 होगा, 1 लेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या है x प्लस 1, और यहाँ x है प्लस 1 है बराबर हो गया 0, तो x बराबर माइनस 1 x बराबर माइनस 1, 2 गो हुआ, यानी माइनस 1 और माइनस 1 है, वो क्या है √5/3, एगो माइनस √5/3
3 है। आसानी से क्या हो गया, क्लियर हो गया। आई हरदम पूछता है। अब रही बात कि यदि 3 तक हो गया, ये चौथा क्वेश्चन तीसरा था। अब चौथा कह रहा है कि यदि बहुपद इतना को एक बहुपद से भाग देने पर भागफल शेषफल इतना है, तो वही px बराबर आसानी से, यहाँ मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, तो ये लिखे हैं भी है यहाँ की भागफल और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष बताना है। तो यहाँ देखिए कि भाग देने पर कर रही बहुपद को एक g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया है। तो भागफल क्या है, ई है, इसी को शेषफल कहते हैं। जिसमें भाग दिया था ई है, तो क्या बहुपद को भाग देने पर किससे भाग दिया जाए, x-2 से। इतना के एक बहुपद को g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया हुआ है। भागफल और शेषफल माने ई बहुपद दे दिया गया है आपको, देखो x² - 3x², सॉरी x³ है, 3x² + x + 2। यहाँ g(x) नहीं मालूम है, निकालना है, लेकिन इसका भागफल मालूम है कि x-2 है, और शेषफल भी मालूम है कि -2x + 4 है। ये जो चीज़ है, अब क्या निकालना है भाई, आपको g(x) निकाल देना है। तो ई जो प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। जैसे देखो x³ - 3x² + x + 2, देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो +2x, ई प्लस है तो माइनस हो गया, ई हुआ g(x) और गुने क्या हुआ x-2 हो गया। अब यहाँ देखिए तो x³ हो गया, 3x² हो गया, 2 गो 3 गो हो गया 3x, और भाई क्या हो गया -2, और यहाँ g(x) × x-2। अब x-2 गुना में तो इधर का आ गया भाग आ जाएगा, तो ये भी यानी यहाँ लिख देंगे x-2, तो ये बच गया। अब ये जी केवल भाग दे देंगे, या तो आप फैक्टर यहाँ तोड़ के भाग दे सकते हैं, या सिंपल वही जैसे आप तो देते हैं ऐसे दे के आप बता सकते हैं कि इसका क्या होगा मान। ऐसा नहीं है कि x² से किए तो यह x³ - 2x², तो ये हुआ माइनस और प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये हुआ -x² + 3x - 2, माइनस चाहिए था -x से कर दिए, तो -x² - 2x + 2x, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 में से 2 गया x - 2, तो यहाँ 1 हो गया, कट गया कि नहीं। तो x-2 से तो g(x) का मान क्या हो गया, यही हो गया x² - x + 1। चौथा नंबर हो गया 2.3 का, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 देखो आसानी से समझ जाएगा। बहुपदों p(x), g(x), q(x) ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे, माने भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और फर्स्ट दिया कि घात p(x) बराबर घात q(x), p(x) बराबर क्या चाहिए q(x), माने ई जितना ही है उतना ही। ऐसा एक एग्जाम्पल दे देना, जैसे इसमें मान लीजिए हम लोग पहला में 3 क्वेश्चन बनाया, दूसरा में 3, 6 गो है, इसमें जो भाग दिया था भागफल और शेषफल का एग्जाम्पल दे देना। जैसे ई मान लिया कि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये क्या है शेषफल है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल देना है जहाँ घात p(x) किसके बराबर है, घात q(x) के, p(x) किसके बराबर है q(x) के। जैसे अब देखिए यहाँ सीधा उदाहरण, ये जैसे घात क्या है, p(x) का घात कितना है 3 है, और q(x) का घात कितना है 2 है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो यानी ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजक संतुष्ट करते हैं। उसी तरह आपको घात q(x) बराबर घात r(x) बराबर क्या 0, जैसे इसके पहले इधर 0 आया है, तो जो देख के एक एग्जाम्पल दे देना, और कोई रूल यहाँ फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। मुझे उम्मीद है 2.3 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं आएगा यदि 5 में दिक्कत हो तो हम एग्जाम्पल सेट करके आपको बता देंगे। डेट्स ऑल।